से डेटा मोनेटाइजेशन होगा। अच्छा, एक और अहम खबर आप ये स्क्रीन के निचले भाग पर देख रहे हैं, जहां पर 1 अक्टूबर से शुरू होगा अगला शुगर सीजन। और इस शुगर सीजन के लिए जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो जल्द आ सकती है। पूरी डिटेल लक्ष्मण रॉय के पास है, बातचीत करते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, क्या खबर है? पूरी जो अगला शुगर सीजन शुरू होने वाला है, इसके लिए क्या एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी? देखिए, दरअसल अगले शुगर सीजन जो कि जैसा कि आपने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए सरकार बहुत जल्द नई शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है। दरअसल जो सरकार ने कहा था कि चीनी आपको एक्सपोर्ट करना है, वो इसी शुगर सीजन के लिए था, यानी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अब अगले शुगर सीजन के लिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी का आना जरूरी है कि कितनी चीनी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और उस पॉलिसी के बाद ही चीनी कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी। तो अब सूत्र मुझे बता रहे हैं कि फूड मिनिस्ट्री इस बात का आकलन करने में जुटी है कि आखिर चीनी का अंतिम उत्पादन कितना होने जा रहा है और खपत कितना होगा, कैरी ओवर स्टॉक कितना होगा, और इन सब के आकलन करने के बाद ये देखेगी घरेलू खपत करने के बाद कितनी चीनी बचती है यहाँ पे, और फिर कैरी ओवर स्टॉक को घटाने के बाद कितना हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और उसके आधार पर सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करेगी। यहाँ पे दो अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक विकल्प यह है कि पूरे शुगर सीजन के लिए सरकार एक मुश्त कोटा तय कर दे कि इतना आपको एक्सपोर्ट करना है। ये कोटा कितना होना चाहिए, तो इसको लेके इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने 80 लाख टन कोटा देने की मांग की है। दूसरा विकल्प यह है कि एक मुश्त करने की बजाय अलग अलग किस्तों में सरकार जो है सो चरणों में शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे, ताकि घरेलू बाजार पर इसका असर ना पड़े। तो दो अलग अलग विकल्प है जिस पर विचार किया जा रहा है, और इन सब कवायद के पीछे दो वजह है। पहली वजह है कि घरेलू बाजार में चीनी के दाम ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि चीनी कंपनियों के ऊपर दबाव ना बने और चीनी कंपनियां विदेश में जाकर एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सके। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी जो चीनी कीमतें हैं उसको देखते हुए ब्राजील और थाईलैंड जैसे जो चीनी उत्पादक देश हैं वो अभी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दी हैं। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां पीछे रह जाएंगी तो फिर आगे नुकसान होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया जाए। तो इसको ये आपने जो अलग अलग उसकी बात की कि ड्यूरेशन में इसका फैसला लिया जाएगा, कोई टाइमलाइन भी है क्या इसकी ड्यूरेशन को लेकर लक्ष्मण जी? नहीं, फैसला तो उनको 1 अक्टूबर से पहले पहले लेना होगा या फिर उससे पहले ही ले लेना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब लॉन्ग टर्म किया जाता है तो सप्लाई हम 1 अक्टूबर से करें, ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि 15 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पहले डिसीजन हो जाए, ताकि चीनी कंपनियां उस डिसीजन के आधार पर फैसला ले। उसके बाद एक ये होता है कि हम पूरे 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल सितंबर तक के लिए एकमुश्त चीनी का कोटा तय कर दें। दूसरा यह है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अप्रैल तक का कोटा तय करें, फिर 1 मई से लेकर के अगले बाकी सीजन के लिए कोटा तय करें। तो ये अलग अलग विकल्प होगा। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा घरेलू बाजार में चीनी कीमतें कितनी रहती हैं और साथ ही साथ चीनी का सरप्लस कितना आता है अंतिम आकलन के बाद, क्योंकि सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती कि फेस्टिव सीजन में चीनी की कीमतें बढ़े। और रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। लक्ष्मण जी ऐसे ऐसे खबर की बातचीत कर रहे हैं, एकाएक पूरे ग्रुप, पूरे ही शुगर स्पेस में तेजी आई है। बलरामपुर चीनी, धामपुर, मवाना, रेणुका सभी में ही जोरदार स्पाइक लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा है। बलरामपुर चीनी 340 के स्तरों पर, धामपुर में निचले स्तरों से खरीदारी 226-27 के स्तर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रेणुका शुगर लोअर लेवल से वहां एक स्पाइक देखने को मिला। त्रिवेणी, ईआईडी पैरी, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि हरे निशान में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर लोअर लेवल से रिकवरी है या फिर एक अच्छी मूव के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी खबर हमें बताने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए इसको लेकर। आपसे इनफैक्ट शुगर स्पेस में हम फर्दर बातचीत भी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और गावा सर से इसके ऊपर राय भी लेते हैं।